एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, पार्ट 6 एक्सरसाइज फिल करेंगे। देखो पेज नंबर निकालो 34, पेज नंबर 34। नीचे लिखे वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, आप लोग लिखो चैट बॉक्स पर, चैट बॉक्स पर लिख सकते हो आप लोग। फर्स्ट में देखो क्या आएगा, घर जाना है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर घर जाना है, तो क्या आएगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, यस, फर्स्ट वाले में आएगा मुझे। टिक कर लो, या साइड में लिखे हुए हैं ना, तो आप लोग टिक कर लो, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रही। ठीक है, अच्छा आपको बोर्ड नहीं दिख रहा अच्छे से? अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आएगा मुझे, फिर सेकंड में है पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। ये क्या है, सर्वनाम। यस, फिर सेकंड वाले में क्या आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट है आवाज सुंदर है, मेरा या अपना, तो क्या आएगा इसमें, मेरा आवाज सुंदर है, मेरा आवाज सुंदर है। ओके, फिर फोर्थ है, बोर्ड पर लिखना है क्या? पहले ये बताओ सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, सिर्फ आप अभी तो टिक मार्क कर लीजिए और फिर बाद में आराम से बैठ करके फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेना, लिख लेना उसमें। तो बोर्ड पर लिखने की जरूरत है क्या? यस या नो? ओके, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग उसमें टिक मार्क लगा लीजिए। यह विद्यालय प्रधानाचार्य जी का है, तो क्या आएगा इसमें, मेरे या हमारे? यह विद्यालय हमारे प्रधानाचार्य जी का है या मेरे प्रधानाचार्य जी का है? क्या आएगा बताओ? हमारे, यस, ठीक है, यह विद्यालय हमारे प्रधानाचार्य जी का है। मेरे चाचा जी पंजाब में रहते हैं, हमें वहां बुलाया है, तो क्या आएगा उसमें, वेरी गुड। ठीक है, क्या आएगा, उन्होंने हमें वहां बुलाया है। तो सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर एकदम? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे गेंडे की पीठ पर संज्ञा और सर्वनाम के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग लिखिए। ठीक है, उन्हें कैसे लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो देखो एक साइड दिया है संज्ञा और एक साइड दिया है सर्वनाम। तो जो नाम है वो किसमें लिखने हैं अपन को, संज्ञा शब्दों में, और जो सर्वनाम है नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो किसमें आएंगे, सर्वनाम शब्दों में। ठीक है, सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो देखो फर्स्ट में रथ दे रखा है, रथ तो इसमें दे ही रखा है पहले से, रथ और वे। ठीक है, नहीं दिख रहा, बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? अब देखो क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड सबको? ठीक है, फिर है आपके घर, संज्ञा में क्या आ जाएगा, घर, और सर्वनाम
हम, फिर है, या फिर पहले एक बार संज्ञा शब्द लिख देती हूँ सारे, ठीक है। घर, कार, पेंसिल, और प्रभु। ठीक है, जो गेंडे की पीठ पर शब्द लिखे हुए हैं उनमें से ये तो क्या है, ये जो नीचे है 1 2 3 4, ये 4 तो क्या है, संज्ञा शब्द। ठीक है, अब इसके आगे अपन इनका सर्वनाम लिखते हैं। तो सर्वनाम में आएगा कार। ठीक है, सर्वनाम शब्द क्या है, मेरी, उसकी और तुम। ओके, हाँ, रथ तो उसमें दे ही रखा है और रथ का सर्वनाम शब्द भी उधर दे रखा है वे। तो ठीक है, घर, कार, पेंसिल, प्रभु, ये किस में आएंगे, संज्ञा शब्द में। और हम, मेरी, उसकी और तुम, ये सब किस में आ गए, सर्वनाम शब्द में। लिख लिए सबने, वैसे तो उसमें लिखे हुए हैं बुक में। ठीक है, सबने लिख लिया ये। ओके, फिर नेक्स्ट है, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उनके भेद लिखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उनके भेद लिखिए। तो फर्स्ट में देखिए, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें देखो आप, पेज नंबर बेटा 34। आप लोगों ने अभी तक बुक ही नहीं खोली। रिजू, निशान तो किस तरह से पढ़ रहे थे इतनी देर से। पेज नंबर 34, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर उनके भेद के नाम लिखने हैं अपने को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया हुआ है, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो क्यों क्या हो गया, सर्वनाम शब्द, और उसका भेद का नाम क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो क्यों। दूसरा है आपका, वहां कोई आया है। तो सर्वनाम शब्द क्या है इसमें, सर्वनाम और भेद। ठीक है, तो सेकंड वाले में सर्वनाम शब्द क्या है, कोई। सर्वनाम शब्द क्या है, कोई, और उसका भेद क्या है, देखो इसमें वहां कोई आया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मेरी बनियान इधर ले आओ। मेरी बनियान इधर ले आओ, तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द कौन सा हो गया, मेरी। सर्वनाम शब्द मेरी, और भेद कौन सा है, ये पुरुषवाचक। ओके, बोलने वाला क्या हो गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है, प्रथम पुरस्कार किसे मिला। तो किसे, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या हो गया, किसे। किसे क्या है, सर्वनाम। किसे सर्वनाम, और भेद कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। भेद हो गया आपका प्रश्नवाचक। समझ में आ रहा है ना सबको। फिर नेक्स्ट है,
यदि तुम आओगे तो मैं चल पड़ूंगा। ठीक है, अब इसमें बताओ अब क्या आएगा, बताओ इसमें। यदि तुम आओगे तो मैं चल पड़ूंगा। कोई नहीं बता रहा? चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। देखो, यदि तुम आओगे तो मैं चल पड़ूंगा, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो गए? यदि। सर्वनाम शब्द क्या हो गया? दो आएंगे इसमें, देखो, एक तो यदि और तो। ठीक है, कौन सा आ गया? यदि और तो, दो शब्द हैं इसमें, यदि तो। और भेद कौन सा है इसमें? संबंधवाचक। ठीक है, इसमें संबंध बता रहे हैं ना, तो कौन सा भेद है? संबंधवाचक। फिर नेक्स्ट है आपका, घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो सर्वनाम शब्द क्या आ गया इसमें? कुछ। घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब कोई भेद का नाम बताएगा कि इसमें कुछ है, तो क्या भेद है इसका? है सर्वनाम का कौन सा भेद है ये? कोई बताएगा मेरे को? सर्वनाम का भेद कौन सा है ये कुछ में? यस करिए टाइपिंग। इसमें आया है घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो कुछ क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब इसमें मुझे कौन बताएगा कि भेद का नाम क्या है? ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? लिखिए। कुछ तो ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द हो गया। अब इसका भेद कौन सा है? लिखिए बेटा। अनिश्चयवाचक। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड मैत्री। कौन सा है ये? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ वो नहीं है ना, तो कौन सा हो गया ये? अनिश्चय है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें पता नहीं है क्या गड़बड़ चल रही है, कुछ, यानी क्या हो गया ये? अनिश्चयवाचक। निश्चितता नहीं है इसमें कुछ भी, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। सबको क्लियर? लिख लिया सबने? बुक में फिल कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। सबका हो गया ना ये डन? एक बार यस कर दीजिए, यस या नो। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, उचित पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरिए। ठीक है, तो इसमें से देखो साइड में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सिर्फ इसमें से चूज करके अपन को क्या करना है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको बोल रही हूँ, आप जल्दी से टिक कर लो। ठीक है, आज पिताजी के साथ घूमने जाएंगे। आप में से कोई बताएगा क्या आएगा? यस, वेरी गुड मैत्री। क्या आएगा? हम। हाँ, ठीक है, हम आज पिताजी के साथ घूमने जाएंगे, तो इस पे लगा लो, हम पर टिक कर लीजिए। फिर सेकंड है, अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो क्या आएगा? मैंने। ठीक है, क्या आएगा? मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय जा रहा हूँ,
क्या है, विद्यालय जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, मैं। वेरी गुड मैत्री। ठीक है, क्या आएगा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। फिर है इधर ही आकर रहिए, तो आप, क्या आएगा इसमें, आप इधर ही आकर रहिए। ठीक है, आप इधर ही आकर रहिए। यहाँ तक सबने लगा लिया ना। फिर नेक्स्ट है लास्ट, अभी भजन सुनना है, तो क्या आएगा, मुझे अभी भजन सुनना है। सबके टिक लग गए ना इस वाले क्वेश्चन में, या किसी का कोई रह गया है अभी? मुझे अभी भजन सुनना है। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी बुक की एक्सरसाइज फिल सारी, है ना। ये तो सारा वर्क आपको किस में करना है, बुक में। और जो नीचे एक्टिविटी दे रखी है ना पेज नंबर 35 पर, ये आपको है ना खुद करोगे। बुक की एक्सरसाइज सारी फिल हो चुकी है, और जो नीचे ये दे रखी है ना, ये देखो, ये वाली एक्टिविटी, ये आप खुद करोगे। और कैसे करना है देखो, इसको आप कैसे करोगे कि कोई भी पुस्तक या अखबार का पैराग्राफ या एक पेज 2 पेज पढ़ोगे। ठीक है, कर भी लिया नीरजा ने, वेरी गुड। ठीक है, और उसमें से आप लोग क्या करोगे, उसमें से ही सर्वनाम शब्द छांट कर यहाँ पर लिखोगे और उनके भेद भी लिखोगे। ठीक है, ये एक्टिविटी है, तो आप लोग आप खुद करिए। ठीक है, सभी भेदों के सर्वनाम शब्दों से पहेली भरिए। फिर अब आपको देखो कॉपी में क्या करना है। कॉपी में आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये कॉपी का वर्क बता रही हूं मैं आपको। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम शब्द की परिभाषा लिखो। क्या लिखनी है आपको, सर्वनाम शब्द की परिभाषा लिखो। ठीक है, सर्वनाम शब्द की परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है। पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 31। ठीक है, पेज नंबर है 31। संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाने वाले सभी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और कुछ सर्वनाम शब्द भी लिख लोगे आप। ठीक है, वैसे मैं पिक्चर अभी सेंड कर दूंगी, पिक आपको इसकी। फिर उसमें कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द लिखोगे, मैं, मेरा, हमारा, आपसे, तुम्हारे, यह, वह आदि। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा, अभी चैट बॉक्स पर लिखने के लिए नहीं बोला है। आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर आप बाद में मैसेज कर करके पूछते हो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये कॉपी का वर्क है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। और आप क्या लिखोगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम लिखने इनके सारे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सिर्फ आगे आगे का नहीं लिखोगे, बाद में उसमें सर्वनाम भी सारे भेदों में लगाओगे आप। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, सही कथन के सामने, सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है आपको। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो आप मुझे बताओगे अभी कि सही है या गलत है। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देती हूँ, बाकी फिर टाइम ओवर हो रहा है इसलिए। फर्स्ट है ये क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है,
फर्स्ट। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, का बोध नहीं कराते, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट या रॉन्ग? सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका आंसर बताइए कि राइट होगा या रॉन्ग। दीजिए इसका आंसर। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी है 1 मिनट जो इसका हो जाएगा, ठीक है। मैत्री दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें रॉन्ग आएगा। देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, मैंने क्या लिखा है, नहीं कराते, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसलिए आपको सही गलत के क्वेश्चन आंसर अगर मैं आपको एग्जाम में दूंगी तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या आएगा, गलत आएगा इसमें, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा और लिख दिया राइट। ओके, चलिए अब किसी को कुछ पूछना है?